अब जानते हैं आज जम्मू कश्मीर के लिए बहुत अहम दिन है। 10 साल बाद आज चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के हल्फ उठाने वाले हैं। SKICC श्रीनगर में ठीक हम वही मौजूद है। यहाँ पर तमाम तर प्रिपरेशंस हो चुकी है। अब देखिए उमर अब्दुल्ला को आज हल्फ उठाना है तो उससे पहले ही वो आज मरहूम मकफूर शेख अब्दुल्ला की मकबरे पे गए हैं। वहाँ पर फातिहा ख्वानी भी अंजाम दी है उन्होंने और उसके बाद अब यहाँ पर कुछ ही देर में वो आएंगे, यहाँ पर हल्फ उठाएंगे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी उनके साथ मौजूद रहेंगे और उसके साथ साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा इस ओथ सेरेमनी की जो है वो क़यादत करेंगे। I, Omar Abdullah, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as Chief Minister for the Union Territory of Jammu and Kashmir, and that I will do right to all manner of people in accordance to the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Omar Abdullah, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as Chief Minister for the Union Territory of Jammu and Kashmir, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister. मैं सुरेंद्र कुमार चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। आई सकीना इतू। मैं जावेद अहमद राना अल्लाह अज़्ज़वजल के नाम पर हल्फ उठाता हूं। I, Javed Ahmadar, do swear in the name of God. मैंने कहा था कि जम्मू को हम इस बात का एहसास होने नहीं देंगे कि उनकी आवाज़ इस हुकूमत में नहीं है या उनके नुमाइंदे नहीं हैं। मैंने डिप्टी CM बनाया ताकि जम्मू को ये लगे कि ये उतनी ही उनकी हुकूमत है जितनी बाकियों की, और आगे भी यही कोशिश रहेगी, मिल के चलेंगे। कांग्रेस के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप यहाँ पर आए, यूटी बनने के बाद पहली बार चीफ मिनिस्टर ने ओथ लिया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कांग्रेस का क्या स्टैंड है? तो स्टैंड क्या, गठबंधन की सरकार है, फिर स्टैंड क्या होता है? ये चलेगी, अच्छी चलेगी। स्टेटहुड को लेके क्या स्टैंड है आप? स्टेटहुड को लेके कब तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं? वो तो पहला हमारा मुद्दा है, उसी के लिए हम लड़ेंगे। गवर्नमेंट अलायंस के साथ चलेगी, साथियों के साथ चलेगी। जिस मकसद के लिए लोगों के पास गए उस मकसद को पूरा करेंगे साथ में मिलके सभी। तो चाहे वो कैबिनेट में साथ हो या ना हो, गवर्नमेंट के साथ तो यही उम्मीद है कि पूरी तरह से साथ देंगे। उनके एक लीडर ने कहा कि जब स्टेटहुड मिलेगा हम तब सरकार में शामिल होंगे। जैसे कि मैंने कहा, अंदरूनी फैसला है, उनका अपना फैसला है, उसमें हम मुदाखलत नहीं कर सकते। रियासत के ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए जब तक वो साथ देंगे वो सही है। इंडिया अलायंस चाहे कश्मीर में हो चाहे पूरे हिंदुस्तान में हो, रियासत के मकसद के लिए, यहाँ लोगों के मकसद के लिए और पूरे हिंदुस्तान के जमहूरी तकाज़ों के लिए, जो सेक्युलर आइडिया ऑफ इंडिया है उसके रिटर्न के लिए, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की वापसी के लिए, जिसकी फाउंडेशंस है इस हिंदुस्तान, जिन फाउंडेशंस पे ये बना है, तो उस चीज़ के लिए अगर सभी काम करें तो वही सबसे अहम है। सबसे इम्पोर्टेंट चैलेंज क्या लग रहा है आपको इस सरकार का? सबसे इम्पोर्टेंट चैलेंज ये है कि लोगों की उम्मीदों पे पूरा उतरना है इन टर्म्स ऑफ गवर्नेंस, और साथ ही साथ पॉलिटिकल जो एस्पिरेशन है लोगों की उनको पूरा करना है। तो जैसे कि मैंने कहा, ये गवर्नमेंट भी होगी और उसी वक्त साथ साथ में अपोजिशन भी होगी। अपोजिशन इसलिए क्योंकि बीजेपी की उन पॉलिसीज़ से लड़ना है, फिर अपना हक हासिल करना है जिन पॉलिसीज़ ने रियासत को इतना नुकसान पहुंचाया है। 370 के ज़रिए जो हुकूक थे वो लिए, यूनियन टेरिटरी में तब्दील किया। तो इस गवर्नमेंट को अपनी गवर्नेंस भी डिलीवर करनी है
और रियासत की हुकूक के लिए की वापसी के लिए लड़ाई भी लड़नी है। तो हम ये उम्मीद रखेंगे कि उमर साहब ने जो वादे किए हैं वो पूरा करेंगे और जो उनकी कमिटमेंट है 370 के लिए, 35A के लिए, स्टेटहुड के लिए, पॉलिटिकल राइट्स के लिए, लेट अस सी व्हाट ही हैज़ द रोड मैप। हम उन्हें दुआएं देंगे कि वो कामयाब हो जाएं। विश हिम ऑल द बेस्ट। हमारी दुआएं इस सरकार के साथ, एक वाइड के बाद गवर्नमेंट बनी है, पीपल हैव लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस, सो एवरीबडी इन जम्मू एंड कश्मीर वांट्स अ स्टेबल गवर्नमेंट। Rest they should deliver on their promises, on their poll promises, and we hope they will work on restoration of special status of Jammu and Kashmir. उन्होंने आर्टिकल 370 35A पे कहा है अभी तो वो पॉसिबल नहीं है, बेवकूफ़ी है कि बीजेपी हमें वो देगी जिस सरकार ने कुछ ही ना है, तो इस पर क्या कहते हैं? It is too early to say anything, but we are optimistic that they will work on restoration of Jammu and Kashmir's lost glory and also Article 370 and special status of Jammu and Kashmir. सर्मनी में आई है, क्या कुछ कहना चाहेंगी? क्योंकि जम्मू कश्मीर में यूटी बनने के बाद पहली बार चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के बाद यूटी बनने के बाद पहले तो एक संविधानिक सरकार बनी है, ये बहुत हमारे लिए गर्व की बात है। और सबसे बड़ी दूसरी बात है कि जम्मू कश्मीर के और महाराष्ट्र के बहुत अच्छे संबंध प्यार के रहे हैं और एक सशक्त लोकतंत्र में आज एक सरकार बन रही है, ये हम सब के लिए बहुत अच्छी बात है और आगे हम महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर हम साथ में काम करें। नेशनल कॉन्फ्रेंस का इंडिया ब्लॉक के साथ जुड़ना कितना ज़रूरी था, प्री पोल में भी और पोस्ट पोल अलायंस में भी? ये अच्छी बात है हमें बहुत कि एक अच्छी सरकार उमर अब्दुल्ला जी के नेतृत्व में हो रही है। हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है, एक युवा नेता है और अच्छा काम करेंगे। मैडम स्टेटहुड को लेके क्या स्टैंड है आपका? अभी अब्दुल्ला जी जब उमर जी हम सबसे बात करेंगे, फिर हम उनकी राय लेके तय करेंगे कि क्या आगे सबसे साथ में करना है। थैंक यू सो मच। ये नहीं देगा, ये नहीं बैठ देगा। प्लीज